ये मार्च की शायद 12 तारीख को पहला रोजा हो। रोजा फर्ज है। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, और सिर्फ तुम पर नहीं, तुमसे पहली कौम थी उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत नूह, हजरत शीस, हजरत शुएब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत ईसा, सबके जमाने में रोजा फर्ज था। इस रोजे से क्या फायदा होगा? अल्लाह लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा, तुम्हारे अंदर पाकीज़गी आएगी, तुम्हारे अंदर। रोजा जब आदमी रखता है, रोजा रमजान है ना, रमजान रामाजा अरबी वर्ड है। रमजा के माने आते जलाना, भस्म कर देना। तो आदमी जब पूरे दिन भूखा रहता है तो गुनाह को भस्म कर देता है, गुनाह को खत्म कर देता है। जब भूखा रहता है तो जलाता है, जलता है अंदर से। रमजान जब 30 दिन का रोजा रखता है तो आदमी गुनाहों से पाक हो जाता है। छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं शिर्क के अलावा, अल्लाह उन सबको खत्म कर देता है रमजान के रोजे के जरिए से। और फिर कहता लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। 1 महीना मुसलसल आप रोजा रखिए, पाबंदी के साथ, इखलास के साथ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईद के बाद, रमजान के बाद आप अपने अंदर इन तब्दीली पैदा देखेंगे, महसूस करेंगे। कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मेरी तो जुबान है। दूसरे पारे में सूरह बकरा में यह आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले उम्मतों पर जैसे रोजा फर्ज था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर पाकीज़गी और तकवा इख्तियार करो, पाकीज़गी आए। मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो इंसान रोजा रखता है, मन साम रमज़ाना, जो इंसान रोजा रखता है ईमान के साथ, व इह्तिसाबन, सवाब की नियत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके टोटल पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हमें शौक नहीं होता, खुशी नहीं होती कि भाई चलो रमजान आ रहा, रोजा रखेंगे। हमारा जो जवान है, यंग, वही नहीं रखते रोजा। क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी बॉडी कमजोर हो जाएगी, नहीं मौलाना बीमार पड़ जाऊंगा, रोजा रख नहीं पाऊंगा। ऐसे ऐसे बहाना बनाते। अल्लाह ने दी है बॉडी, अल्लाह ने जिस्म दिया है। आप रोजा नहीं रखेंगे तो अल्लाह ने किस लिए आपकी जवानी किस लिए? फिर अशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और जो जवान अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारता है, जब वो मरेगा फहुवा फिल जन्नत, जन्नत के अंदर उसका दाखिला होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरे भाइयों, इस वक्त हमें अगर अपनी शरीयत को बचाना है इन जालिमों से, एक ही रास्ता है, न कोर्ट का, न कचेरी का, न अदालत का, न पुलिस स्टेशन का, सिर्फ एक रास्ता। वो रास्ता कौन सा? वो रास्ता अमल का रास्ता है कि मुसलमान शरीयत पर अमल कर ले, शरीयत की हिफाजत हो जाएगी। नहीं, तैयारी शुरू है हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए। शरीयत को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। हालांकि संविधान में लिखा हुआ, भारत के संविधान में, हर कोई अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 यही है।
और जात के नाम पर कोई कानून नहीं बन सकता, धर्म के नाम पर कि नहीं ये बंगाल का है, ये कलकत्ते का है, ये बिहार का है, ये सीमांचल का है कि तो कानून अलग बनाओ, ये भी नहीं बन सकता। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कोई कानून नहीं बन सकता। ये मस्जिद वाला है तो अलग कानून, मंदिर वाला है तो अलग कानून, गुरुद्वारे वाला है तो अलग कानून, टोपी दाढ़ी वाला है तो अलग कानून, गेरवे रंग का भगवा रंग वाला है तो अलग कानून, हरा झंडा वाला है तो अलग कानून, भगवा झंडा वाला है तो अलग कानून। नहीं, prohibition of discrimination on grounds of religion, sex, caste, place of birth। भारत के संविधान का दफा नंबर 15 यही कहता कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो देश के संविधान के खिलाफ है, वो नाजायज है, वो हराम है, बनना नहीं चाहिए। सबके लिए बराबर का कानून बनना चाहिए, लेकिन नहीं, आपके लिए कानून। अभी जो 3-4 कवानीन बने, कौन कौन सा अभी जो आसाम में बना, कौन सा कानून बना है पता है? आसाम में कानून बना है, मुस्लिम मैरिज एक्ट पहले था, मुस्लिम मैरिज एक्ट, उसको खत्म कर दिया गया, अभी स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया। दोनों क्या है बताएं, समझाता हूं। मेरी तबीयत चूंकि खराब है, फीवर है मुझे बहुत ज्यादा, मैं लंबा सफर करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मेरी शक्ल से आप देख रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ। वादा किया था कि भाई जलसे में आऊंगा तो आना पड़ा। मुस्लिम मैरिज एक्ट, इस्लाम में शादी का क्या प्रोसेस है? इस्लाम में शादी का तरीका यह है, पहले ऐसा होता था, लड़की या लड़का छोटे हैं, बच्चा है, बचपन में ही शादी करा देते थे, रिश्ता निकाह हो जाता था। कहीं कहीं आपके इलाके में ना हो, कहीं हमारे इलाके में होता था कि बचपन में ही, बच्चा छोटा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा, बच्ची छोटा है, लेकिन हमारे बीच में दोस्ती है। जैसे मैं हूं, मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी मेरा बेटा है, तो हम लोग अब ये रिश्ता तय कर लेते हैं कि तुम्हारी बेटी मेरा बेटा है, हम दोनों समधी बनेंगे, चलो हम लोग निकाह पढ़ा देते हैं। तो इसमें होता यह था कि वो तो छोटे बच्चे, वो तो निकाह पढ़ नहीं सकते, तो ये निकाह गार्जियन से हो जाता था, गार्जियन में, माँ बाप के जरिए से, वली के जरिए से। अगर बाप है या दादा है, ये 2 आदमी अगर दोनों निकाह पढ़ा दें इन दोनों छोटे बच्चों का, तो निकाह हो जाता था। लेकिन अब ऐसा बहुत कम होता, बहुत कम होता, बहुत कम, 100 में से 1 आध हो गया, वरना नहीं होता। इस्लाम में ये जायज है, इस्लाम में शादी की उम्र मुतय्यन नहीं है। अगर कोई लड़का 10 साल की उम्र का है, लड़की 8 साल की उम्र की है, वो दोनों आपस में उन दोनों का निकाह करवाना चाहें उनके माँ बाप, तो ये निकाह हो सकता है। इस्लाम में उम्र की कैद नहीं है, क्योंकि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कितनी उम्र में हुई थी? 6 साल की उम्र में। आपकी रुखसती हुई थी 9 साल की उम्र में, विदायगी जिसको बोलते हैं। तो शादी में, इस्लाम में शादी के लिए कोई उम्र तय नहीं है। 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अगर कोई 50 साल की उम्र में भी निकाह करना चाहता है ना, तो उसको कोई बंदिश नहीं है। इस्लाम में मुस्लिम मैरिज एक्ट ये कहता है, शरीयत में भी है, मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर में ये बात लिखी हुई है। लेकिन अब जो कानून बना, हाँ, हमारे यहाँ शादी होती है तो शादी के बाद क्या करते हैं? हमारे यहाँ शादी होती है तो शादी में दैन महर तय करते हैं। महर भी जरूरी है, कहीं पे 10,000 रुपए करते हैं, कहीं पे 5,000 रुपए करते हैं, कहीं पर महर नकद दे देते हैं, कहीं पर बाद में देते हैं जाके, अलग अलग तरीका। लेकिन ये महर जरूरी है कि नहीं है? बिना महर के महर कोई नहीं देता है तो गुनाह है बहुत बड़ा। शादी हुई लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ,
और लड़की ने कहा कि मुझे महर दो पहले, बीवी ने। अगर शौहर महर न दे, बीवी मना कर सकती है कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते। इसीलिए महर देना, महर अदा करना जरूरी है। अल्लाह ने कुरान में कहा वआतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला, खुशी के साथ रजामंदी से अपनी बीवियों को महर दो, चूंकि महर उसका हक है। वआतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला, और ये महर देने का ऑर्डर, महर देने का रिवाज, महर देने का हुक्म सिर्फ इस्लाम में है। दुनिया के किसी और धर्म के अंदर महर देने का निजाम और सिस्टम नहीं है, इस्लाम में है। इस्लाम में इसलिए है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है वआतुन निसा, सूरह निसा है 4 पारे में, उसकी 4थी आयत है ये, वआतुन निसा, तुम अपनी औरतों को दो, सदक़ातिहिन्न, उनका महर, निहला, खुशी के साथ अपनी बीवियों को महर दो। और जो लोग जबरदस्ती अपनी बीवियों से महर माफ कराते हैं कि नहीं हम तुमको महर नहीं देंगे, तुम माफ कर दो, तुम मेरी बीवी हो, तो गलत है, नाजायज है और हराम है। हाँ, अगर बीवी अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से, अपनी खुशी से वो कह दे कि मैंने आपको महर माफ कर दिया है, मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति क्या है, आप नहीं दे सकते हैं, या मुझे नहीं लेना है आपसे क्योंकि आप मेरे शौहर हैं, आप हमारा खर्च उठाएंगे, आप हमारी परेशानियों को खत्म करेंगे, आप हमारे शौहर हैं, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों लाइफ पार्टनर हैं, हम आपसे महर नहीं लेंगे, जाइए मैं दिल से आपको माफ कर दी हूं। अगर बिना प्रेशर के, अगर बिना किसी जोर जबरदस्ती के, खुशी के साथ बीवी महर माफ कर देती है तो गुनाह नहीं। लेकिन अगर शौहर डंडा लेकर आ जाए महर माफ करो नहीं तो सर फोड़ दूंगा, ये नाजायज और हराम। और शादी हुई, पहली रात में शौहर जाता है कि चलो जिंदगी की एक नई शुरुआत यहां से करें। इंसान की जिंदगी की सबसे खुशी वाले दिन तो वही होती है शादी, पहली रात, जिसको सुहाग रात बोलते हैं। गया कमरे में और मोहतरमा का घूंघट उठाता, मोहतरमा कहती कि पहले महर दो नहीं तो गेट आउट फ्रॉम हियर, निकलो कमरे से बाहर, नहीं तो पहले महर दो। अगर औरत मना कर दे कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते, पहले महर दो, तो औरत मना कर सकती है। क्यों? महर उसका हक है, महर उसका अधिकार है, महर उसके हिस्से में अल्लाह ने दिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं कोख से अम्मा हव्वा को जब पैदा किया, सोए हुए थे आदम अलैहिस्सलाम, सोए हुए थे, लेकिन जब देखा साइड में, जैसे आंख खुली, देखा अरे बहुत खूबसूरत अम्मा हव्वा, बहुत खूबसूरत थी, बहुत। देखा कि साइड में हव्वा, कोई लेडी है, औरत है, मतलब अजीब प्राणी, उस वक्त तो कोई औरत थी नहीं दुनिया में। लेकिन जब देखा कि भाई एक औरत, एक ह्यूमन बीइंग, तो देखकर उसको टच करने लगे, ऐसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, ऐसे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की तरफ से आवाज है डोंट टच हर, उसको छुओ मत। तब अल्लाह ने ऑर्डर दिया, अल्लाह ने कहा कि पहले महर दो उसको, यानी महर देने से पहले आप अपनी बीवी को नहीं छूना चाहिए। पहले महर दें, और महर भी उतनी तय करें जितनी आपकी वुसात है। अगर आप 10,000 रुपए दे सकते हैं महर, तो आप 10,000 तय करें। अगर आपको अल्लाह ने करोड़पति बनाया, लखपति बनाया है, तो अगर आप 1,00,000 रुपए देने में सक्षम है तो आप उतना भी दे सकते हैं। अब बहुत से जगहों पर तो 10-10 लाख रुपए बांध देते हैं। लड़का पता चला कि मजदूरी करता और 10 लाख रुपए महर तय कर देते। वो पूरी जिंदगी कमाएगा तो 10 लाख नहीं कमा पाएगा, ये गलत है। बहरकैफ चलिए, अब जो शादी का कानून आया, पता क्या आया इस्लाम में? क्या है इस्लाम में? शादी की उम्र तय नहीं है। हाँ, इस्लाम के अंदर में एक चीज और है, लड़का लड़की बालिग हो गए, लड़का भी बालिग, लड़की भी बालिग,
दोनों मुस्लिम हैं, दोनों अगर अपने आप निकाह करना चाहें, यानी माँ बाप से नहीं पूछते हैं, माँ बाप से नहीं पूछा, खुद से निकाह करना चाहते हैं, दो गवाह है, खुद से निकाह पढ़ रहे हैं, खुद से एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं, इजाब कबूल कर रहे हैं, दो गवाह मौजूद है, माँ बाप की इजाजत नहीं ली है, तो निकाह हो जाता है बालिग होने के बाद। बालिग होने से पहले लड़का 10 साल का, लड़की 8 साल की, दोनों आपस में निकाह पढ़ रहे हैं, दो गवाह भी मौजूद है, तो निकाह नहीं होगा। क्यों? नाबालिग है, इनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो इनकी नाबालिग की निकाह के लिए गार्जियन का होना जरूरी है, लेकिन अगर ये बालिग हो जाए तो फिर गार्जियन का होना जरूरी नहीं है। इस्लाम के अंदर में ये प्रोसेस है। अब जो कानून बना है, अब क्या कानून बना? अब कानून ये बना है कि 18 साल की उम्र से पहले कोई लड़की शादी नहीं कर सकती, और लड़का है तो 21 साल से पहले वो शादी नहीं कर सकता। 21 साल की उम्र के बाद शादी करेगा अगर उसका मन कर गया लड़के का। आजकल लड़का कितना बालिग हो जाता पता है? आजकल का लड़का 10 साल में बालिग हो जाता है। किसके जरिए से? मोबाइल के जरिए से। 10 साल की उम्र में लड़का बालिग, 12 साल की उम्र में कहता मुझे बीवी ला के दो, नहीं तो भाग जाऊंगा किसी के साथ, ऐसा कहता है। अगर 15 साल की उम्र में लड़के का मन करे शादी करने का तो क्या करेंगे? ये जो आसाम में कानून लाया है 21 साल की उम्र के बाद ही लड़का शादी करेगा, तो वो तो 6 साल तक तो झकमारी करेगा, तो वो गलत काम करेगा फिर। इसीलिए ये शर्तें बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ है। और अब जो कानून आया है स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें यह है कि बीवी को महर देना जरूरी नहीं है, बीवी को महर भी नहीं देना जरूरी है, और जो बच्चे पैदा होंगे उनका माल कैसे आपस में तकसीम होगा माँ बाप का बच्चों पे, वो भी नहीं कोई प्रोसेस में बयान किया गया। बहरकैफ इतनी बात जरूरी है, ये शरीयत के खिलाफ कानून बना आसाम के अंदर। और क्या कहा गया कि आसाम में इस्लाम में छोटे छोटे बच्चों की शादी करा देते हैं। हम ये कानून इसलिए लाए ताकि छोटे बच्चे की शादी ना हो। हम छोटे बच्चे बच्चियां, हम छोटी छोटी लड़कियों की इज्जत बचाना चाहते हैं, उनकी जिंदगी बचाना चाहते, इसलिए ये कानून लेकर आए। 1 नंबर का झूठा है वहां का सीएम, 1 नंबर का फ्रॉड है आसाम का चीफ मिनिस्टर। इसलिए कि अगर आपको लगता है कि इस्लाम में बाल विवाह है, बाल विवाह का मतलब बचपन में शादी, उम्र से बालिग होने से पहले शादी, और वो इसको नाजायज समझते, तो सिर्फ बाल विवाह इस्लाम में है। हिंदू धर्म में भी बाल विवाह है, सिखों में भी बाल विवाह है, क्रिश्चियन में भी बाल विवाह है, जैन धर्म में भी बाल विवाह है। सब धर्म के लिए कानून बनाइए, सिर्फ आप स्पेशल मैरिज एक्ट मुस्लिम के लिए बनाते हैं, हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं, क्रिश्चियन धर्म को छोड़ देते हैं, जैन धर्म को छोड़ देते हैं, बौद्ध को छोड़ देते हैं। इसका मतलब यही है कि आपको इस्लाम से नफरत है, इसका मतलब यही है कि आपको कुरान के फरमान से अदावत है, इसका मतलब यही है कि आप मुसलमानों की शरीयत में को बदलना चाहते हैं। अगर यकीनन आपको इस देश के अंदर, आसाम के अंदर बच्चियों की इज्जत का, लड़कियों की इज्जत बचाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बचाइए। लेकिन आप इस कानून के बजाय अभी 31 जनवरी को 15 साल की लड़की का रेप हुआ गुवाहाटी शहर में, और फिर उसका मर्डर हुआ, और कहां पर? स्कूल चलते हुए 15 years old girl murdered, raped on the way of school।
उसके पड़ोसी ने उस बच्ची का रेप किया, 15 साल की उम्र की बच्ची का। पिछले 1 साल के अंदर 1400 बच्चियों का रेप किया गया आसाम के अंदर। पिछले 3 साल के अंदर 12,776 बच्चियों का रेप हुआ, किडनैपिंग हुई, उनकी जान को मार दिया गया। पिछले 752 केसेस रेप के वजूद में आए सिर्फ गुवाहाटी शहर के अंदर। तो ज्यादा जुर्म रेप का हो रहा है, ज्यादा घटना रेप का हो रहा है बच्चियों के साथ। तो कानून ज्यादा रेप को खत्म करने के लिए बनना चाहिए। इस रेप को कैसे खत्म किया जाए, पूरे आसाम से उस पर कानून बनना चाहिए। बाल विवाह की वजह से कोई जुर्म नहीं हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं हो रही है। आसाम के सीएम साहब, नहीं सिर्फ नजर किधर, हमको शरीयत को बदलना है। मुसलमानों की शरीयत ही नजरों में रहती। 1 साल में 1400 रेप हुआ कहां पर, आसाम में। पिछले 3 साल में 12,776 केस आसाम विटनेस्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं आपके सामने। 15 साल की बच्ची है, स्कूल जा रही थी पढ़ने के लिए। रास्ते में उनके ही पड़ोसी ने 31 जनवरी को उसकी पड़ोसी ने उस बच्ची को पता क्या किया, उस बच्ची को रास्ते में पकड़ा, मुंह में ऐसे करके वो नशे की दवाई दे करके उसको अंदर लेके गया, उस बच्ची का रेप किया। तो आप कानून पहले इन रेपिस्टों को सजा देने के लिए बनाओ। बाल विवाह का कोई मसला ही नहीं है इस्लाम में। तो कम से कम बाल विवाह, शादी तो हो रही है ना, किसी भी बच्ची की शादी हो रही है। शादी में शौहर जो होता है वो बीवी की रक्षा करता है। यहाँ तो 1400 एक साल में 1400 रेप हो रहा है, उस पर कानून नहीं बनाते। सिर्फ इसलिए कि ताकि हम ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठ पाए और हमको हिंदू टोटल वोट करें। 64-65% जो वोट है ना हिंदू वोट आसाम के अंदर, ताकि हिंदू टोटल ये समझे कि हमारा सीएम बहुत अच्छा है। ये देखो मुसलमानों की शरीयत बदल रहा है, ये देखो मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हिंदुस्तानी और हमारे भारतीय भाइयों, राजनेता कभी भी किसी का भला नहीं करता है। आपको अगर भला करना है तो अपने शास्त्र के मुताबिक जिंदगी गुजारो। शास्त्र में कहा गया, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान अपने शास्त्र का ज्ञान हासिल करता है, अपने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता है और फिर वो उस पर अमल करता है। तो शास्त्र के ज्ञान की वजह से इंसान महान बन जाता है। इन राजनेताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो बच्चे आपके डाकू बनेंगे, बच्चे आपके दहशतगर्द बनेंगे, बच्चे आपके लड़ाकू, बच्चे आपके दंगाई बनेंगे। हमारे और आपके बच्चों को कैसे दंगाई बनाया जाता? अरे देखो वहां पर हिंदू है, अरे देखो वहां पर मुसलमान है, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने तुम्हारे के नबी के बारे में ये बोला, उसने तुम्हारे राम के बारे में ये बोला। ये लो जाकर जरा सबक सिखाओ। आपस में बच्चे लड़ पड़ते, फिर एक दूसरे की दुकान को जलाते। बिहार, बंगाल में भी होता, असम में भी होता, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा होता। इस दुनिया के अंदर इस्लामिक शरीयत से बेहतर कोई शरीयत नहीं दुनिया के अंदर। कुरान से बढ़कर बेहतर कोई शरीयत दुनिया के अंदर नहीं है। क्यों? आप कहेंगे कि मौलाना क्यों? इसलिए कि कुरान किसका कलाम है? कुरान अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह से बेहतर इंसानों के बारे में कोई जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। आदमी अगर कोई मशीन बनाता है, कोई इंजीनियर, तो उसको पता है कि इस मशीन में कौन से पार्ट, कौन सा पुर्जा कहां पर कैसा है, जो बनाता है उसको पता रहता है। कहां पर कितना लोड डालेंगे तो वो टूट जाएगा,
उसको पता होता। ऐसे अल्लाह है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। इंसान कैसे अपनी जिंदगी ढंग से गुजार सकता है, इंसानों का तरीका क्या होगा जिंदगी गुजारने का, तो उस तरीके को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। इसीलिए कहा गया इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने किसी भी इंसान को इतना ज्यादा ऑर्डर नहीं दिया है कि उस पर अमल ना कर सके। जब मेराज पर अल्लाह के नबी गए थे तो जब वहां से 50 वक्त की नमाज लेकर आ रहे थे तो हजरत मूसा ने कहा कि क्या मिला? 50 वक्त की नमाज मिली। हजरत मूसा क्या कहे? वापस जाओ, 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी तुम्हारी कौम। 24 घंटे में 50 वक्त की नमाज अगर फर्ज होती तो बताइए, अभी 5 वक्त की नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर 50 वक्त की होती तो फिर तो कहीं मस्जिद भी नहीं बनती। कहते अरे कौन इतनी नमाज पढ़ेगा भाई, डेली नमाज ही पढ़ो, बीवी बाल बच्चों को कैसे पालेंगे, कारोबार कैसे करेंगे। लेकिन नहीं, जाओ, गए, 5 कम किया, फिर आए, फिर कहा जा, फिर जाओ, फिर गए, होते होते आते जाते 5 वक्त की नमाज रह गई। उसमें भी कह रहे हजरत मूसा इसको भी तुम्हारी कौम नहीं अदा कर पाएगी, मुझे एक्सपीरियंस है मेरे कौम का, जाओ और कम करा कर लाओ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे शर्म आती है, मैं नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, ऐ मोहम्मद जाओ, अगर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज कोई पाबंदी से पढ़ता है तो उसको 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब मैं अता करूंगा उनको। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को जो कुरान में ऑर्डर दिया है तो उतना अदा कर सकता है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं जी तुमको ऑर्डर अदा करना है, अब ताकत है नहीं अदा करने के लिए। शरीयत ऐसी नहीं है, शरीयत को अल्लाह ने बहुत बहुत आसान बनाया। लेकिन ये लोग जो हमारी शरीयत को नहीं जानते, ये हमारी शरीयत के ऊपर नए नए कवानीन ला रहे, इनका मकसद बिल्कुल भी भला करना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ कुर्सी पर ज्यादा दिन तक बैठे रहना है। और उसके लिए क्या करना? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर, बस यही करना और कुछ नहीं। जाहिर सी बात है कि मस्जिद पर बुलडोजर चलाएंगे तो हिंदू भाई खुश होंगे। ओहो, हिंदू धर्म की रक्षा कौन कर रहा? मोदी जी कर रहा। भाई गाय माता की रक्षा कौन कर रहा? योगी जी कर रहा। रामचंद्र जी को कौन लेकर आए मंदिर में? मोदी जी लेकर के आए। ये सब कॉन्सेप्ट बैठ जाता है लोगों के दिल में कि नहीं फलां आदमी हमारी हिफाजत कर सकता है, हम उसी को चुनेंगे, हम उसी को सीएम पीएम बनाएंगे। ये इंसानों की बेवकूफी है। अरे तालीम कौन दे रहा है? आपकी मदद कौन कर रहा है? बीमारी में हॉस्पिटल कौन बना रहा है? इस देश को तरक्की कौन दे रहा है? इस पर बात करो। राम को घर की जरूरत नहीं होती, इंसानों का घर गिराकर गाय गौशाला बनाया जा रहा, इंसानों का घर गिरा दिया जा रहा, गौशाला बना रहे। कहां? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अभी जो वहां पर 80 साल से बसे हुए थे वो लोग, 80 साल पूरा बुलडोजर लाकर हटा दिया। हालांकि वो चीज कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा है मामला। जो चीज कोर्ट में होती है तो वो चीज पर कार्रवाई नहीं कर सकते ना। आपकी मिसाल के तौर पर ये जमीन है, इस जमीन पर अगर कोर्ट का मामला चल रहा हो, कोर्ट में हियरिंग चल रही हो, तो कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? अभी मामला है, किसके पक्ष में होता है, फैसला आएगा तभी आप इस पर कुछ काम कर सकते हैं, कुछ बो सकते हैं, कुछ घर बना सकते हैं। तो हल्द्वानी में ऐसा ही हुआ, मामला कोर्ट में चल रहा है, उससे पहले आए बुलडोजर उठा करके मस्जिद शहीद कर दी, एक मदरसा तोड़ दिया, कई घर तोड़ दिए। 4000 घर तोड़े गए हल्द्वानी में, 4000।
और क्या कहा गया पता है, इन घरों को तोड़कर हम इनमें गौशाला बनाएंगे। गौशाला मतलब योगी जी की अम्मा का घर। गाय माता को वो अम्मा मानते हैं। योगी जी की अम्मा आप लोग बहुत खाते हैं बंगाल में, संभल के खाइएगा। उत्तर प्रदेश में पता है क्या ऑर्डर बना है, आजमगढ़ में, अगर किसी के घर में योगी जी की अम्मा का एक पाव गोश्त मिला, उसके पैर में सीधे गोली ठोकते हैं यहाँ पे, एक पाव। खैर चलो, उनका अकीदा है कि वो गाय को माता मानते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। हर आदमी का अलग अलग अकीदा, इस देश के अंदर हर कोई आजाद है। कोई गाय को माता मानता है, कोई गधा मारकर कब्र में लिटा देता है उसको गधेशा मानता है, कोई कुछ मानता, कुछ भी मान सकता है। कोई सूरज को खुदा मानता है, ईश्वर मानता है, कोई पीपल के पेड़ को परमात्मा मानता है। आदमी आजाद है इस देश में, कानूनी एतबार से कोई किसी को भी खुदा मान सकता। शिवलिंग को खुदा मानते हैं बहुत से हैं, लेकिन आप किसी इंसान का घर तोड़कर किसी जानवर का घर नहीं बना सकते। इसका मतलब जानवर ज्यादा कीमत है जानवर की, और इंसान की कोई कीमत नहीं है। उत्तराखंड के अंदर ऐसा हुआ कि 4000 घर तोड़े गए, और उन घरों को तोड़कर वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर का क्या कहना है, हम इन जगहों पर गौशाला बनाएंगे। याद रखो जालिमों, अगर इंसानों का घर तोड़कर कोई जानवरों का घर बनाता है, इंसान इस दुनिया में 18,500 मखलूकात में सबसे बेहतर मखलूक इंसान है, और उन इंसानों में सबसे बेहतर ईमान वाले हैं। लेकिन जानवरों से बेहतर इंसान है, हिंदू हो कि मुसलमान हो, और किसी का घर तोड़कर उस पर गौशाला बनाना या जानवर का घर बनाना, ये देश की तरक्की नहीं बल्कि ये देश की बेवकूफी है। जो लोग ऐसा करते हैं वो महा बेवकूफ हैं, क्योंकि इंसानों का घर तोड़कर किसी जानवर का घर नहीं बनाया जाता। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पता कौन थे? वो भी बहुत बड़े 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के प्राइम मिनिस्टर थे। रातों को अपने कंधे पर अनाज डालकर घूमते थे, रात में गांव में निकल जाते थे, दूसरे शहर में निकल जाते थे। चलो जाकर देखते हैं कहीं किसी घर में अनाज तो नहीं खत्म हो गया है, किसी घर के अंदर कोई बच्चा तो नहीं रो रहा है भूखा, उसके घर में रोटी नहीं बनी है, चलो जरा देखते हैं। घूमते थे, जाते थे, जिस घर के अंदर अनाज नहीं होता था, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, तो समझ जाते थे कि शायद इस घर के अंदर चूल्हा नहीं जला है, तो आप उस अनाज की बोरी को वहीं घर के बाहर रखकर आ जाते थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो शहीद हुए करबला के मैदान में, हम जानते हैं उनके बारे में, लेकिन पता है उनका एक नाम अबुल मसाकीन था। मिस्कीनों और यतीमों के लिए अनाज और गल्ले बांटा करते थे। रातों को शहरों के अंदर, गांव के अंदर, देहात के अंदर चले गए, जा जाकर ढूंढते थे कि किसके घर में चूल्हा नहीं जला है, किसके घर के अंदर रोटी नहीं बनी है, किसके घर के अंदर चावल नहीं उबाला गया है, उसको जाकर बांटते थे, देते थे। अबुल मसाकीन नाम पड़ गया था उनका। ये है असल में लीडरों का काम, सिर्फ घर तोड़कर, ईमान वाले मुसलमानों का घर तोड़कर, कलमा पढ़ने वालों का घर तोड़कर, जहां कुरान पढ़ाया जाता है, जिन मदरसों के अंदर अल्लाह का जिक्र कराया जाता है, जिन मदरसों में फरिश्ते नाजिल होते हैं, उन मदरसों में बुलडोजर चलाकर जालिमों तुम
गाय माता और गौशाला बनाओगे तो याद रखना इससे देश तरक्की नहीं करेगा, इससे हमारा मुल्क भारत की इज्जत नहीं होगी, बल्कि ये देश जलील और रुसवा होगा। इसलिए कि दुनिया के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि कैसे मूर्ख शख्स बैठे हैं, इंसानों का घर तोड़कर कोई जानवरों का घर बनाता है। अरे अगर कोई इंसान गलत जगह पर घर बना लिया है, सरकारी जगह पर घर बना लिया है, तो क्या इंसानियत कहती कि नोटिस दो तुम्हारा घर सरकारी जगह पर है, उनके पास जमीन नहीं है तो आप उनका इंतजाम करो। तुम सीएम किस लिए हो, तुम पीएम किस लिए हो? अय्याशी करने के लिए नहीं, गरीबों का घर देने के लिए तुमको वोट देकर कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया। अगर तुम नहीं कर सकते ये काम तो उठ जाओ कुर्सियों से, उन जगहों उन लोगों को कुर्सी पर बैठने दो जो काम करने वाले हैं। इससे देश का भला होगा ना।